Hello everyone and welcome to the channel English Refresher. Today I am going to start with notice writing. आज हम पढ़ेंगे कि नोटिस राइटिंग क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है और कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है और किन स्टेप्स को फॉलो करके फॉर्मेट को फॉलो करके हम एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन पेपर में ये 4 मार्क्स का पूछा जाता है और 4 मार्क्स उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किए होते हैं। तो आज अगर आप इस वीडियो को देखते हैं ध्यान से और समझते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट 4 आउट ऑफ 4 इन योर एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नोटिस राइटिंग होता क्या है। इसको याद नहीं करना होता है, खाली समझने के लिए कि बेसिकली हम नोटिस राइटिंग की बात करें तो नोटिस राइटिंग है क्या। नोटिस राइटिंग इज़ a formal form of writing used to give important information or announcements to a specific group of people in a clear, brief and organized manner. Means notice writing क्या है? Formal form of writing. Formal form of writing का मतलब होता है जहाँ पर हम बड़े ही polite, एक respectful तरीके से और एक बड़े ही सलीके से लिखते हैं। नोटिस राइटिंग में हम फॉर्मल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं किसी को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या अनाउंसमेंट करने के लिए, क्योंकि हम एट ए टाइम बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन या अनाउंसमेंट्स नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नोटिस लिख देते हैं ताकि जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस और अनाउंसमेंट है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और जो नोटिस राइटिंग है उसमें बड़ी ही क्लियर, ब्रीफ और ऑर्गेनाइज्ड मैनर्स या लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए। क्लियर का मतलब कि शब्दों का ज़्यादा हेर फेर नहीं होना चाहिए। ब्रीफ मतलब कि हमें कम शब्दों में अपनी बात को क्लियर करना है और बड़े ही वेल मैनर्ड अच्छे तरीके से फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हमने नोटिस राइटिंग को फ्रेम करना है। It is usually written to inform about events, meetings, lost and found, items, competitions, holidays और official instructions. अब नोटिस राइटिंग का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इसको कब लिखा जाता है? इसको तब लिखा जाता है कि जब हमें लोगों को इन्फॉर्म करना हो किसी इवेंट्स के बारे में, किसी मीटिंग के बारे में, कोई चीज़ मिली है, किसी की चीज़ खो गई है, या कोई कॉम्पिटिशन्स करवा रहे हैं हम स्कूल लेवल पे, या कोई छुट्टी अनाउंस हुई है उसके लिए नोटिस निकलता है, या ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस मतलब ऑफिशियल्स मीटिंग्स के बारे में जब हमें अपने क्या बोलते हैं कार्यकर्ता को या लोगों को बताना होता है तो हम ये नोटिस को फ्रेम करते हैं। अब इसका एक फॉर्मेट है, तो उस फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है और उसके बाद हम नोटिस राइटिंग को फ्रेम कर सकते हैं। तो इसमें आता क्या क्या है, नोटिस राइटिंग जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो इसमें आ जाता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला पॉइंट होता है कि किस इंस्टीट्यूशंस ने, किस ऑर्गेनाइजेशंस ने वो नोटिस निकाला है, उसका नाम नोटिस राइटिंग पे होना चाहिए। दूसरा, जो नोटिस राइटिंग है, वर्ड नोटिस जो है वो वहाँ पर लिखा होना चाहिए, ठीक है। और डेट होती है कि कौन सी तारीख को वो नोटिस निकला है, चाहे वो किसी ऑफिस का नोटिस हो, चाहे वो किसी छुट्टी का नोटिस हो या किसी इवेंट का नोटिस हो, तो वहाँ पर डेट डेफिनेटली मेंशन की जाती है। और उसके बाद टाइटल आता है और सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस कि किस चीज़ के बारे में नोटिस निकाला जा रहा है, किसी कंपटीशन के बारे में निकाला जा रहा है या किसी लॉस्ट एंड फाउंड चीज़ के बारे में निकाला जा रहा है या किसी इवेंट का या मीटिंग का। उसके बाद हमें उसकी बॉडी फ्रेम करनी होती है नोटिस की, जिसमें हमें वो सारी बातें लिखनी होती हैं जो जिसके तहत हमने वो नोटिस जारी करना होता है। इसमें क्या आ जाता है, बॉडी ऑफ द नोटिस में क्या आ जाता है, व्हाट इज़ द नोटिस अबाउट, कि नोटिस है किस चीज़ के बारे में, कि उनसे इवेंट के बारे में है, वो उसका डिस्कशन होता है नोटिस में, वो बताया जाता है। डेट बताई जाती है कि कब वो चीज़ जिसके लिए हमने नोटिस निकाला है वो कब
ऑर्गेनाइज होगी, वो उसका टाइम होता है, उसके वेन्यू के बारे में जिक्र होता है, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं वो बताई जाती हैं, और उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं अगर कोई हो तो, कि आपने किसको कॉन्टैक्ट करना है उस इवेंट के बारे में। और लास्ट में होता है सिग्नेचर, जो ये नोटिस जारी कर रहा है उसका साइन होता है, उसका नाम होता है और उसकी डेजिग्नेशन होती है। अब मैं इन स्टेप्स को दोबारा एक बार आपको समझा देती हूँ इन डिटेल्स। पहला पॉइंट था एक्सप्लेनेशन ऑफ नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी अगर स्कूल ने निकाला है तो उस स्कूल का नाम आएगा, अगर किसी कंपनी ने निकाला है उसका नाम होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है नोटिस तो उसका नाम होगा। तो वो सबसे पहले टॉप पर वो लिखा जाता है। वो मैं आपको एग्जाम्पल में भी बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ये एक बॉक्स है और वीडियो को देखते रहिए कि लास्ट में आपको एक बोनस पॉइंट मिलेगा। वो जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगी कि यहाँ पर अगर किसी स्कूल ने नोटिस निकाला होगा तो सबसे टॉप पर उसका नाम आएगा। ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसका नाम भी यहाँ सबसे टॉप पे आएगा। और एक बात ध्यान में रखनी है कि ये सारा चीज़ें जो नाम आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी इंस्टीट्यूशन का लिखोगे वो सारे ब्लॉक लेटर्स में होने चाहिए। दूसरा आ जाता है, और ये टॉप पर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। दूसरा है वर्ड नोटिस, जो कि हमने पहले ही जिक्र किया था कि सेकंड पॉइंट है इसमें वर्ड नोटिस। तो नोटिस यहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम के नीचे आएगा और इसके भी सारे लेटर क्या होंगे, कैपिटल लेटर्स, ब्लॉक लेटर्स होंगे। ये कैपिटल लेटर में लिखा जाता है बिल्कुल क्लियर कट वे में। और तीसरा है डेट। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने लास्ट वाले पेज पे आपको बताया कि जैसे ये बॉक्स बना के लिखना है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया, नोटिस आपने लिख दिया। यहाँ पर लेफ़्ट साइड हमेशा तारीख यहाँ पर लिखी जाती है, लेफ़्ट साइड मार्जिन के पास, पेज के मार्जिन के पास। उसके बाद आ जाएगा आपका टाइटल और सब्जेक्ट, कि हमने किस चीज़ के बारे में नोटिस निकाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम किसी स्कूल में किसी कंपटीशन के लिए निकालेंगे तो डेफिनेटली हम यहाँ पर लिख देंगे कि उस कंपटीशन से रिलेटेड हमने नोटिस निकाला है। तो उसका जो कंपटीशन का नाम होगा, फॉर एग्जांपल इंटर स्टेट डिबेट कंपटीशन हम स्कूल में करवाने जा रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूशन करवा रहा है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जहाँ टाइटल या सब्जेक्ट्स में बहुत और ज़्यादा इसको हमने डिटेल में नहीं लिखना है, 2-4 वर्ड्स में शब्दों में हम इसको ख़त्म करेंगे। और उसके बाद हम क्या बोलते हैं, इसको क्लियर और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अगर कोई चीज़ गुम गई है तो लॉस्ट एंड फाउंड आ जाएगा। अगर मीटिंग से रिलेटेड होगा तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा कि मीटिंग से रिलेटेड है। अगर एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन से रिलेटेड होगा तो हम यहाँ पर एनुअल डे फंक्शन सेलिब्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। जो स्पोर्ट्स डे वट एवर जो भी होगा उसका टाइटल यहाँ पर आ जाएगा डेट के इधर, और सेंटर में होना चाहिए, सेंटर में, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बॉडी, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपने लिखना है कि हम नोटिस में किस चीज़ के लिए करवा रहे हैं। और इसमें एक चीज़ होती है वर्ड लिमिट्स। आपके वर्ड्स जो हैं 40 से लेके 50 तक होने चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए। वर्ड लिमिट्स शुड बी बिटवीन 40 एंड 50। उसके बाद कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुम टू कॉन्टैक्ट, मैंने ये इसलिए लिखा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं बॉडी के अंदर आएंगी, कि कब होगा, कहाँ पर होगा, कौन करवा रहा है, टाइम कहाँ पे, टाइम क्या है, वेन्यू कहाँ पे है, कौन सी जगह पर हो, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर आ जाएंगी, जो मटेरियल हमने सारा नोटिस राइटिंग के अंदर डालना है। और लास्ट में आ जाएगा सिग्नेचर, वो भी लेफ़्ट साइड पे, यहाँ वाली साइड पे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा और नाम आएगा और नीचे उसका डेजिग्नेशन आएगा, रिटन एट द बॉटम, नीचे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। ये था नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट। उसके बाद आपको ये कि ये हर एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का आता है। 4 मार्क्स का है। एक नंबर जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, जिसमें आप नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन लिखोगे। ये नोटिस लिखा है आपने, डेट लिखी है और टाइटल लिखा है, देन यू विल गेट 1 मार्क। और इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो नोटिस में बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो 2 मार्क्स का होता है,
उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। मीन्स अगर आपने ऊपर वाला सारा लिख लिया है, जैसे कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन लिख लिया है, नोटिस लिख दिया, वर्ड नोटिस डेफिनेटली मेंशन होना चाहिए और वो कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, मीन्स ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इन ब्लॉक लेटर एंड डेट शुड बी मेंशन्ड देयर एंड टाइटल इज वेरी मस्ट. You have to write down the title in a very neat and clean manner. और उसके बाद if you frame the body in a very appropriate or accurate manner, you will definitely get 3 marks. अभी तक मैंने 3 मार्क्स की बात की है. अब आ जाता है आपका 1 नंबर. वो किसके लिए होता है? आपको जो बॉटम में आप सिग्नेचर, डेजिग्नेशन और नाम लिखोगे वो 1 मार्क का होता है. तो इट मीन्स अगर आप ये पूरा फॉर्मेट फॉलो कर लेते हो तो यू विल डेफिनेटली गेट 4 आउट ऑफ 4. और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट या बोनस पॉइंट हैं, टिप्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमें क्या अपने जहन में रखना है जब नोटिस लिखना है. हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज मीन्स पोलाइट, क्लियर कट एंड रिस्पेक्टफुल वे में आपने नोटिस फ्रेम करना है. सेकेंड पॉइंट है, नो नीड टू राइट फुल और लॉन्ग सेंटेंसेस. बड़ी सेंटेंसेस की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे सेंटेंसेस में आपने नोटिस ख़त्म करना है. मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगी, ठीक है. उसके बाद अपने अवॉइड पर्सनल ओपिनियंस, आइडियाज़, व्यूज़ अवॉइड करने हैं. उनका इस्तेमाल आप नोटिस राइटिंग में नहीं कर सकते हो. और वर्ड लिमिट्स मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि वर्ड लिमिट्स शुड बी बिटवीन 40 to 50, 40 या 50 शब्दों के बीच में आपको इसको कंप्लीट करना है. सो यू हैव टू कीप दैट थिंग इन योर माइंड. एंड फॉर्मेट कैरीज 4 मार्क्स. अगर आपने पूरा फॉर्मेट जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये 6 के 6 पॉइंट्स अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपको 4 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है. ये मैंने पूरा फॉर्मेट आपको नोटिस राइटिंग का बता दिया है. मैं एक बार दोबारा से आपको रिपीट करवा के बता देती हूँ कि अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेके आप इसको लिखना चाहो तो आप इसको कॉपी कर सकते हो. तो कोई मतलब आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये डेफिनेटली आता है, स्पेशली जेके बोस में तो ये पूछा ही जाता है, लोअर क्लासेस में भी, और 11th एंड 12th में तो डेफिनेटली आता है. और उसके बाद ये मैंने एग्जाम्पल दिया है. एक मैंने लिया है इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन का, ठीक है. देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, सबसे पहले मैंने इंस्टीट्यूशन का नाम मेंशन किया है, फिर नोटिस लिखा है, फिर डेट लिखी है, फिर मैंने टाइटल लिखा है, बॉडी को फ्रेम किया है, वर्ड लिमिट के मैंने ध्यान में रखा है, और नीचे मैंने देखो सिग्नेचर्स हैं, डेजिग्नेशंस हैं, और कौन करवा रहा है डेजिग्नेशन में वो आ जाएगा आपके नाम के साथ. सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया है लॉस्ट एंड फाउंड, कि कोई चीज़ गुम गई है या मिल जाती है, उसके लिए भी बराबर नोटिस निकलते हैं, वो भी मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया है. और तो मैंने बोला था आपको कि लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगी. बोनस टिप ये है कि नोटिस हमेशा बॉक्स में बनाया जाता है. अगर आपने पूरा फॉर्मेट फॉलो भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया, अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया है तो भी आपका 1 मार्क कटता है. तो पूरे मार्क्स को स्कोर करने के लिए ये हमेशा याद रखना कि नोटिस हमेशा बॉक्स में आता है, बॉक्स में लिखना होता है. तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी. और मैंने सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल इसलिए किया है कि ये हर जो बच्चे इसको समझना चाहता है नोटिस राइटिंग को, जिसका स्किप हो गया होगा क्लास में अपनी में, तो वो इसको बड़ा ईजिली समझ सकता है और बड़े अच्छे तरीके से वो अपने मार्क्स गेन कर सकता है नोटिस राइटिंग में. तो नेक्स्ट वीडियो होगी पोस्टर राइटिंग के ऊपर, जो मैं जल्दी ही लेके आपके साथ आऊँगी. तो बस एक ही आपसे बड़ी पोलाइट वे में रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करिए. और स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लास में ये स्किप हो जाता है, वो इस वीडियो का बेनिफिट ज़रूर उठाइएगा. थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे.